दोस्तों, आम बोलचाल में हम अक्सर ब्राह्मण और पंडित शब्दों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही हो। लेकिन सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की इस चर्चा में हम इन दोनों शब्दों के बीच के उस फर्क को समझेंगे जो अक्सर हमसे छूट जाता है। जब हम स्रोत सामग्री और इतिहास की गहराई में जाते हैं तो एक बेहद दिलचस्प सच्चाई सामने आती है। अक्सर लोग इन्हें पर्यायवाची मान लेते हैं, लेकिन अगर हम बारीकी से देखें तो पता चलता है कि इनके अर्थों में बहुत बड़ा और तार्किक अंतर मौजूद है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद रोचक विषय की गहराई में चलते हैं और इसे बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही आता है, क्या एक ब्राह्मण और एक पंडित वाकई में बिल्कुल एक ही होते हैं? ये भ्रम इतना आम है कि हम अक्सर इन शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा का मुख्य आधार ही ये है कि इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा वैचारिक और व्यावहारिक अंतर मौजूद है। और वो अंतर सिर्फ शब्दों का नहीं है, बल्कि वो है जन्म से मिली स्थिति और अपनी मेहनत से हासिल किए गए ज्ञान का। एक तरफ वो पहचान है जो व्यक्ति के जन्म के साथ ही तय हो जाती है, और दूसरी तरफ वो बुद्धिमत्ता और निपुणता है जिसे हासिल करने के लिए सालों की कड़ी तपस्या और समर्पण की जरूरत पड़ती है। चलिए अब इस चीज को थोड़ा और डिटेल में इस टेबल के जरिए समझते हैं। मुख्य रूप से इन 4 पैमानों पर ध्यान दीजिए। जहां ब्राह्मण होने का आधार सीधे तौर पर जन्म या वर्ण है, वहीं पंडित होने का आधार सिर्फ और सिर्फ अर्जित ज्ञान और एक्सपर्टीज है। परिभाषा को देखें तो ब्राह्मण उसे माना गया है जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ हो, लेकिन पंडित वो है जो किसी खास विषय में महारथी हो। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण कहलाने के लिए उस परिवार में जन्म लेना आवश्यक है, पर पंडित बनने के लिए जो चीज चाहिए वो है उच्च शिक्षा, और ये किसी भी जाति या बैकग्राउंड के व्यक्ति के लिए पूरी तरह ओपन है। रोल्स की बात करें तो ब्राह्मण पारंपरिक रूप से पूजा पाठ और संस्कार से जुड़े हैं, जबकि पंडित शास्त्रों, ज्योतिष या यहाँ तक कि संगीत के एक्सपर्ट होते हैं। तो इस पूरी चर्चा का केंद्र साफ तौर पर जन्म बनाम विशेषज्ञता यानी बर्थ वर्सेस एक्सपर्टीज है। अब इन दोनों कंसेप्ट्स को थोड़ा अलग अलग करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण शब्द की। ऐतिहासिक और सामाजिक नजरिए से ये मुख्य रूप से एक जन्म आधारित वर्ण या जाति व्यवस्था का हिस्सा है। इसका सीधा और एकमात्र कनेक्शन इस बात से है कि व्यक्ति की वंशावली क्या है, उसकी फैमिली लीनिएज क्या है। ये एक ऐसी सामाजिक पहचान है जो बिल्कुल विरासत में मिलती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने अपनी जिंदगी में कौन सी शिक्षा प्राप्त की है या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका जन्म किस कुल में हुआ है। पारंपरिक दृष्टिकोण से देखें तो ये पूरी तरह एक जन्मसिद्ध स्थिति है। पर अब आती है सच में गौर करने वाली बात। पंडित शब्द की परिभाषा हमें एक बिल्कुल ही अलग दिशा में ले जाती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म से मिल जाए, बल्कि यह शुद्ध रूप से ज्ञान और विद्वत्ता का प्रतीक, एक बेहद शानदार उपाधि है, एक टाइटल है। और यहाँ सबसे पावरफुल बात जानते हैं क्या है? यह उपाधि किसी भी जाति, किसी भी बैकग्राउंड के व्यक्ति को मिल सकती है। यह पूरी तरह से एक अर्जित योग्यता है जिसे कठोर अध्ययन और समर्पण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इसमें आपके बैकग्राउंड का नहीं, बल्कि आपकी विशेषज्ञता का रोल है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर इनके प्रैक्टिकल रोल्स को देखें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। एक तरफ जहां ब्राह्मणों का पारंपरिक कार्य मुख्य रूप से पीढ़ियों से चली आ रही धार्मिक परंपराओं, अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ आदि को निभाना रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक पंडित की भूमिका किसी एक विशेष क्षेत्र में सर्वोच्च महारत की मांग करती है, जैसे संस्कृत व्याकरण का कोई बड़ा विद्वान या ज्योतिष विज्ञान का मास्टर या वेद पुराणों का ज्ञाता। एक भूमिका जहां परिवार की परंपराओं को आगे बढ़ाने पर फोकस करती है, वहीं दूसरी भूमिका पूरी तरह से आपकी गहन एकेडमिक और बौद्धिक निपुणता स्थापित करने की बात करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये कंफ्यूजन शुरू कहां से हुआ। ये समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, पुराने दौर में उच्च शिक्षा ज्यादातर ब्राह्मणों तक ही सीमित थी, इसलिए जो लोग पंडित की उपाधि तक पहुंचते थे वे भी अक्सर ब्राह्मण ही होते थे। बस इसी ऐतिहासिक जुड़ाव की वजह से ये आम भ्रम पैदा हो गया। लेकिन आज की रियलिटी देखिए। आज के दौर में किसी के पास भी अगर गहरी विशेषज्ञता है तो उसे पंडित कहा जा सकता है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को ही ले लीजिए, जहां किसी भी पृष्ठभूमि या जाति से आने वाले संगीत के उस्ताद को उनके गहरे ज्ञान के लिए पूरे सम्मान के साथ पंडित पुकारा जाता है। ये साफ दिखाता है कि ये उपाधि अब जन्म की सीमाओं से पूरी तरह आजाद हो चुकी है। और अगर हम इस पूरी चर्चा को एक थोड़े और गहरे दार्शनिक लेवल पर ले जाएं, तो भगवद गीता की एक बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली बात सामने आती है। इसके अनुसार एक सच्चा पंडित सिर्फ वो नहीं है जिसने किताबें रट ली हों, बल्कि एक असली पंडित वो है जो ज्ञान के साथ साथ विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी रखता हो और जो समाज में सभी को एक समान दृष्टि से देखता हो।
सच्ची मास्टरी सिर्फ बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने से नहीं आती। इसके लिए एक गहरे ज्ञान के साथ साथ समानता की भावना और अहंकार से आजाद होना सबसे आवश्यक शर्त है। तो इस पूरे गहन विश्लेषण के आखिर में एक सवाल जो हम सबको रुककर सोचने पर मजबूर करता है, आज के इस तेजी से बदलते युग में किसी इंसान की सच्ची पहचान किस चीज से होनी चाहिए? उस विरासत से जो उसे जन्म से मिली, या उस विशेषज्ञता से जो उसने अपनी मेहनत से हासिल की? आज हमने बिल्कुल साफ तौर पर देखा कि विरासत में मिली पहचान और अर्जित किए गए ज्ञान के बीच एक बहुत ही लॉजिकल और क्लियर लाइन है। ये विषय सिर्फ दो शब्दों का नहीं है, ये हमारी सामाजिक सोच का एक आईना है जो ये दिखाता है कि एक समाज के रूप में हम सच्ची बुद्धिमत्ता और वास्तविक योग्यता को किस पैमाने पर मापते हैं। तो इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।